अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टेस्ट हुआ है फर्स्ट टाइम बायोलॉजी सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 18 फर्स्ट हाफ, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट MCQs है कि रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ डैश, कि रिप्रोडक्शन किसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो ये तमाम स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी है। यानी कि रिप्रोडक्शन जो है स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी होता है ताकि उसकी बका रह सके, वो स्पीशीज़ जो है हमेशा ज़िंदा रह सके या वो कंटिन्यूस फॉर्म में चलती रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, स्पीशीज़। नेक्स्ट आपके पास है सैक लाइक स्क्रोटम इज़ प्रेजेंट इन डैश। सैक लाइक स्क्रोटम इज़ प्रेजेंट इन डैश, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है बी, टेस्टिस। टेस्टिस इसका आंसर होगा। थर्ड है आपके पास विच सेल्स सेक्रीट टेस्टोस्टेरोन, कौन से सेल्स हैं जो हार्मोन्स को खारिज करते हैं। यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है वो किन सेल्स से खारिज होता है, तो ये आपके पास इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स। 4 MCQs है हिप्लॉयड मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस, कि हिप्लॉयड मेल जो हैं माइटोसिस के ज़रिए स्पर्म से सिर्फ पैदा होते हैं। किसके अंदर, एनिमल का नाम बताना है कि किस एनिमल में हिप्लॉयड मेल जो हैं वो माइटोसिस के ज़रिए स्पर्म से प्रोड्यूस होंगे। तो ए में लिखा है हैड्रा, बी में है अर्थवॉर्म, सी में है हनी बीज और डी में है मैन। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हनी बी होगा। 5 आपके पास है डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस अक्कर इन डैश, कि डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस किस में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो सी होगा, एफिड। ठीक है, डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस से मुराद ये है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती। पार्थिनोजेनेसिस हम उसे कहते हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो पैदा होते हैं। ये ख़ास तौर पे एफिड्स के अंदर होता है। सी आंसर इसका करेक्ट होगा। 6 आपके पास है ओवी पैरस एनिमल्स। ओवी कहते हैं हम एग को, पैरस कहते हैं लेइंग को। यानी कि ओवी पैरस का मतलब होता है एग लेइंग एनिमल्स। किन के अंदर होते हैं या वो एनिमल्स कौन से होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ले एग। ठीक है, बी पे है गिव बर्थ टू यंग और सी पे गिव लार्वी है, डी पे प्यूपा लिखा हुआ है। तो ये ओवी पैरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं। तो ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। 7 आपके पास है रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर डैश, कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स को आप क्या कहते हैं। पहले देखें वीवी पैरस लिखा हुआ है। वीवी पैरस वो होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, ओवी पैरस जो हैं वो अंडे देते हैं। बर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स हैं तो ये दोनों अंडे देते हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, ओवी पैरस कहेंगे। ओवी लफ्ज़ ओवम से निकला है, ओवम हम कहते हैं एग को। नेक्स्ट आपके पास है 8 व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स इन लैंड प्लांट्स इज डैश, कि मेल गैमीट्स जो हैं लैंड प्लांट्स में किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं या मुंतकिल होते हैं। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ए पे पोलन ग्रेन, बी पे विंड है, सी पे वाटर है और डी पे पोलन ट्यूब। तो वो डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, पोलन ट्यूब। 9 पे आपके पास है विच वन इज पार्थिनोजेनिक फ्रूट, कि पार्थिनोजेनिक फ्रूट जो है वो इनमें से कौन सा है, एप्पल, पाइनएप्पल, पीच या मैंगो। तो बी आंसर इसका होगा करेक्ट, पाइनएप्पल। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिफाई द डे न्यूट्रल प्लांट, इनमें डे न्यूट्रल प्लांट या DNP इन्हें हम कहते हैं। तो ये आपके पास कौन सा होगा, कॉटन। बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। 11 आपके पास है कि फर्स्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ वेज डिफरेंस इज डैश, के जो वेज डिफरेंस है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, मुड़ा हुआ जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडाइडाइमस कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। 12 आपके पास है 12 के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अक्कर इन डैश, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन प्लांट्स में होती है, किन एनिमल्स के अंदर होती है, किस माहौल में होती है। तो आप इसमें देखें ए पे लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, बी पे है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, सी पे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है एक्वेटिक इन्वायरमेंट, ये करेक्ट होगा क्योंकि हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर होती है। 13 आपके पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, कि कौन सा हार्मोन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए अहम होता है या ज़रूरी होता है। वो ए है इसका आंसर, टेस्टोस्टेरोन।
इनके प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होती है। नेक्स्ट आपके पास 14 है प्लांट हार्मोन फ्लोरिजन इज़ प्रोड्यूस्ड इन डैश, के प्लांट हार्मोन जो फ्लोरिजन है ये किस में पैदा होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, लीव्स। 15 डेवलपिंग सीड्स आर रिच सोर्स ऑफ डैश, के सीड्स जो होते हैं वो किस से भरे हुए होते हैं, हार्मोन्स होते हैं इनके अंदर। तो ए पे लिखा है ऑक्सिन, सी पे है साइटोकाइनेंस, सी पे है जिब्रेलिन्स। ये आपके पास ए बी और सी यानी कि ऑक्सिन है या साइटोकाइनेंस हैं या आपके पास जिब्रेलिन्स हैं, ये सारे हार्मोन्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। कॉमन मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डैश, के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉमन मेथड्स कौन से हैं, टिश्यू कल्चरिंग है, क्लोनिंग है, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो ये भी तीनों सही होंगे, ऑल ऑफ दीज इसे हम कहेंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। 17 आपके पास है फोटो पीरियड इफेक्ट फ्लावरिंग व्हेन शूट मेरिस्टेम स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग, शूट मेरिस्टेम्स क्या पैदा करते हैं, फ्लोरल बड्स, तो इसका आंसर भी ए करेक्ट होगा, फ्लोरल बड्स। थैंक यू।